हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी कटहल के कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये कोफ्ता बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम लाजवाब कोफ्ता ये बनेगा। अक्सर हमें लगता है कि कोफ्ता बनाना तो बहुत भारी का काम है, अच्छी नहीं बनेगी, इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं होगी, कोफ्ता तलते समय टूट जाता है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके साथ। आप इसे एक बार में ही बहुत परफेक्ट बना सकते हैं। तो कटहल को काटने के लिए मैंने यहाँ पर फौसूल का उपयोग किया है। तो यहाँ पर हम कटहल लेंगे। तो कटहल हमारा वज़न में 700 ग्राम है और आप देख सकते हैं कटहल बिल्कुल ताज़ा है, इसके डंठल बिल्कुल हरे हैं। इसका मतलब कि कटहल आपका बिल्कुल फ्रेश है। तो इसी तरह का हम कटहल लेंगे। तो कटहल को काटने से पहले हम क्या करेंगे, हाथ पर बहुत अच्छे से तेल को लगा लेते हैं। उसी तरह से हम फौसूल पर भी तेल को बहुत अच्छे से लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम कटहल को काटते हैं। तो सबसे पहले हम डंठल वाले भाग को अच्छे से काट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सावधानी से काम करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर डंठल वाला भाग निकल चुका है। अब आप देख सकते हैं इससे बहुत सारा दूध निकलता है। इसका मतलब है कि कटहल आपका बिल्कुल फ्रेश है। तो हम यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा दूध निकलेगा उसे हम हटा लेते हैं। उसके बाद हम इसे बीच से काट लेंगे। तो यहाँ पर हमें सावधानी की ज़रूरत है। तो चलिए, अब इसे हमने 2 भाग में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके मोटे मोटे पीस को इस तरह से अलग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी को भी काट लेते हैं। थोड़ा मोटा मोटा ही पीस हम इसे काट कर अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसके छिलके को अलग करेंगे। तो बस इस तरह से किनारों पर घुमाते हुए अच्छे से हम छिलके से इसे अलग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं, उसके बाद हम इसे बीच से कट करेंगे और जो ये बीच का लकड़ी वाला भाग होता है इसे हम काट कर निकाल लेंगे। ये वेस्ट चीज़ है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसे हम अलग कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी पीस को काट लेंगे और काटने के बाद इसे कुकर में डालकर हम 4 से 5 सीटी दिला देंगे, जिससे कि कटहल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए, इसी तरह से हम बाकी कटहल को भी काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल कटहल को काट कर अच्छे से उबाल लिया है और आप देख सकते हैं कितने से अच्छे से ये उबल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो कटहल एकदम सॉफ्ट उबल चुका है। तो 4 से 5 सीटी काफ़ी है कटहल को उबालने के लिए। तो लीजिए, कटहल बहुत अच्छे से उबल चुका है। तो अब हम इसे एक मैशर की मदद से बहुत अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो कटहल को हमें यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से मैश करना है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से कटहल मैश हो चुका है, एकदम बारीक मैश हुआ है। तो इसी तरह से हम सभी कटहल को मैश कर लेंगे और अब हम यहाँ पर इसमें कुछ मसालों को डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, फिर इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल देते हैं, आधा चम्मच इसमें जीरा पाउडर और आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे। और यहाँ पर अब स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट आधा चम्मच के करीब इसमें डाल देते हैं और 1 चम्मच हम इसमें प्याज वाला पेस्ट डालेंगे। इससे कटहल में गजब का टेस्ट आता है, आप प्याज को ज़रूर डालें। अब कटहल में अच्छी बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर 4 चम्मच बेसन डालेंगे, जिससे कि कटहल बहुत अच्छे से फ्राई होगा। तो अब सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो बेसन मैंने यहाँ पर 4 चम्मच डाला है। अगर आपको अंदाज़ नहीं मिले तो आप कोफ्ते को फ्राई करते समय चेक कर सकते हैं। अगर कोफ्ता टूट रहा है तो आप उसमें 1 चम्मच और बेसन डाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं कटहल में। तो अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हम पोर्शन इसमें से लेंगे और इस तरह से हाथ पर सेक देंगे। आप चाहें तो अपने अनुसार कोफ्ते बना सकते हैं, या तो आप गोल कोफ्ते बनाएं या इस तरह से लंबे कोफ्ते। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पीस को बना लिया है। इसी तरह से हम बाकी सभी
कोफ्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सभी पीस को बना लिया है, ये सभी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो एक कोफ्ते को डाल देते हैं। उसके बाद हम इसे कुछ देर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे हल्के हाथों से पलटते हुए देख लेते हैं। यहाँ पर कोफ्ते बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, टूटने का भी कोई डर नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें सभी कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी कोफ्ते को इसमें डाल देते हैं। अब जितनी कढ़ाई में आए आप उतना ही डालें, या आप जितने को हैंडल कर सकते हैं उतना ही इसमें कोफ्ता डालें। उसके बाद इसे अलटते पलटते एकदम अच्छी सी कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कोफ्ता यहाँ पर फ्राई हो चुका है और इसमें कितनी अच्छी सी कलर आई है। इसी तरह से हम बाकी सभी कोफ्ते को भी फ्राई कर लेंगे। तो सभी कोफ्ते यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने कढ़ाई से तेल को निकाल दिया है और इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल छोड़ा है। यहाँ पर हम 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी, थोड़ी सी दालचीनी और 4-5 लौंग लेंगे। फिर यहाँ पर 2 तेज़पत्ता डाल देते हैं, 2 लाल मिर्च को डाल देंगे। अब जीरा को बहुत अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज के प्याज को मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बना लिया है, इसे डाल देते हैं। अब यहाँ पर आप प्याज को पीस कर ही डालें, इससे ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनती है। तो अब हम तेल में इसे अच्छे से मिक्स करते हुए प्याज को भून लेंगे और हमें प्याज को बिल्कुल कंटिन्यू चलाते हुए एकदम ध्यान से भूनना है और एकदम गोल्डन कलर आने तक इसे भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज में कितनी अच्छी सी कलर आई है। इसी तरह से हम प्याज को भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसे भी हम प्याज में मिक्स करते हुए भून लेते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन भी अच्छे से भून चुका है। तो यहीं पर मैंने 2 टमाटर को अच्छे से मिक्सी जार में ग्राइंड करके ले लिया है। अब सभी चीज़ को हम प्यूरी बना कर लेंगे, इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी एकदम स्मूथ बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनेगी। तो लीजिए यहाँ पर टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसालों को डालेंगे। तो 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालते हैं, 1 चम्मच जीरा पाउडर और यहीं पर हल्दी डालेंगे। तो हल्दी आधा चम्मच डाल देते हैं। फिर इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और यहीं पर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। अब सभी मसालों को हम फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए हम मसालों को भून लेते हैं। अब मसालों को हम बड़े आराम से भूनेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। अब यहाँ पर स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि हमने कोफ्ते में भी पहले नमक डाला है। तो हम ग्रेवी के अनुसार इसमें नमक को डालेंगे। तो मसाले यहाँ पर भून चुके हैं। तो सबसे लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ और आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट हम और मसाले को भून लेते हैं। इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। तो लीजिए यहाँ पर सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है और मसाले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर 1 कप पानी डाला है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप ग्रेवी अपने अनुसार रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को अच्छे से मिक्स किया है। तो मुझे पानी कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पर आधा कप और पानी डाल रही हूँ, क्योंकि कोफ्ते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा पड़ेगा इसमें। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे उबलने देते हैं, इसमें उबाल आने देंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो एक बार हम फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे ढककर पकने देंगे, जिससे कि ग्रेवी बिल्कुल एक समान हो जाएगी। तो यहाँ पर अब अच्छे से इसे उबलने देंगे। तो करीब 3 से 4 मिनट बाद इसे खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी तैयार हुई है।
और कि अब पहले से ज़्यादा गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अब हम यहीं पर इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते को डालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोफ्ता हमारा कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो हमें कोफ्ते को डालने के बाद इसे उबालना नहीं है। तो बस इसे कोफ्ते को हम डालेंगे और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम ढककर 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। आप ध्यान रखेंगे कोफ्ते को उबलने नहीं देंगे, वरना इसे टूटने का भी डर रहता है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोफ्ता बनकर तैयार हो चुका है। और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है और पीस भी एकदम खिला खिला बना है। हमारा कोफ्ता टूटा भी नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट बना है जैसे हमें रेस्टोरेंट में खाने को मिलता है। और आपको इसका टेस्ट एकदम लाजवाब लगेगा। तो लीजिए, यहाँ पर कोफ्ता बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सुपर एकदम से ये रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं कोफ्ता किस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब आप इसे बिना डरे घर पर बनाएं और एंजॉय करें। पूरी, पराठा, चावल किसी के साथ आप इसे सर्व करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम लाजवाब रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पे तो मुझे ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।